आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 के पीरियड 4 में हैं। आज का क्लास हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास इसलिए हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आज हम लोग वह क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं जो हर साल एग्जाम में पूछता है, निश्चित रूप से पूछता है। वो एक क्वेश्चन है जिसमें तीन मतलब सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सब क्वेश्चंस वो हर साल पूछता है। वो है प्रूव दैट √2 √3 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है। हम लोग पिछले क्लास तक में CF LCM वाला सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और वो भी बहुत इजी था, आप लोग आराम से बना दिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। √2 पूछे, √3 पूछे, √5 पूछे, मगर एक पूछेगा ही इसमें से। तो इसको आज हम लोग जानेंगे कि कैसे पूछता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट ही कर लीजिएगा, CBSE के नोटिफिकेशन में भी रहता है ये क्वेश्चन कि ये हर साल आपको पूछेगा ही इस तीनों में से कोई एक। अगर नहीं होगा तो इसके बेस पे कोई दूसरा पूछेगा, तो वो पूछेगा तो उसके पहले भी आपको इसको प्रूफ करना जरूरी है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 1। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, निश्चित है। तो हम लोग आज सीखते हैं सबसे पहले कि हम आज का मेरा एक ही टॉपिक है पीरियड 4 में, बस √2 को इरेशनल प्रूफ करना। हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे बाकी चीज। आज है 19 तारीख। कल मैं क्लास नहीं बना पाया, इसी कारण से आज बना पा रहा हूँ। कल मोबाइल खुद में कुछ खराबी आ गया था। क्वेश्चन 1 है प्रूव दैट √2 इज an irrational number। √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना। इसको बहुत ध्यान से सीखना भाई, तुम इसको ध्यान से इसलिए सीखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के। और यहाँ जो है इम्पोर्टेंट है, और इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो काम करते हैं वो इस तरह से है। लेट अस एज्यूम दैट, नोट भी करना है। लेट अस एज्यूम दैट, हम लोग इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं। जैसे किसी के बारे में गलत करना है तो उस पर पहले शक करते हैं कि ये नहीं है, ये है। तो उसी तरह से हम लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 इज ए रेशनल नंबर। हम लोग इसको रेशनल मान लेते हैं, और रेशनल मान लेने के बाद क्या करेंगे, इफ वी एज्यूम √2 एज रेशनल, then we do not get the property of rational in √2, then after that this is a contradiction and we say that the √2 is not rational, it is a irrational number. So firstly we assume √2 is a rational number। कोई रेशनल नंबर होगा तो उसका फॉर्म होगा p/q। so √2 equal to a/b also let, तो उसको p/q या a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो a/b इसका फॉर्म होगा, जहां b नॉट इक्वल टू 0 होगा। और कभी भी रेशनल नंबर जो लिखा जाता है तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इन दोनों के बीच में HCF 1 होता है, या ये दोनों के बीच कॉमन फैक्टर 1 होता है, HCF भी 1 होता है, और ये दोनों को प्राइम्स होते हैं। तो हम लिखेंगे a/b where b is not equal to 0 and A and AB are co-primes। A and B are, या कॉमा दे के भी लिख दो, and AB are co-primes। co-primes का कहने का मतलब क्या हुआ, यहां लिख देते ब्रैकेट में, there is only one common factor। ये आप एग्जाम में मत लिखिएगा, ओनली वन कॉमन फैक्टर
बिटवीन ए एंड बी दैट इज 1। उन दोनों के बीच केवल एक ही कॉमन फैक्टर है और वह कॉमन फैक्टर है 1। तो आप इसको नोट करिएगा। एग्जाम में आप लिखिएगा भी तो भी ठीक है, नहीं लिखिएगा को प्राइम्स लिख दीजिएगा, और को प्राइम्स नहीं लिखने के बदले आप ई भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर यहाँ ई समझना, या ई भी लिख सकते हैं, ए एंड बी, ए बाई बी इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जैसे 1/2 रेशनल है, ठीक है, ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल है, मगर 2/4 रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको काटना पड़ेगा, तब फिर 1/2 बन गया, तो इरेशनल हो गया, इरेशनल बन गया। और वो 2/4 क्या है? ये फ्रैक्शन है, हमेशा पॉजिटिव होता है, मगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है चाहे नहीं रहता है। मगर रेशनल नंबर हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। उसके ए और बी के बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे, उसका HCF 1 होगा, उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, HCF 1 होगा और अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, और वो दोनों को प्राइम्स होगा। ये बात हमको नोट करना है। अब हम लोग को इसमें दिखा क्या देना है कि ए और बी के कॉमन फैक्टर केवल 1 है, और 1 के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर आ गया इस दोनों के बीच, इसका मतलब इरेशनल नहीं है, दिया हुआ नंबर रेशनल नहीं है, वो क्या है? इरेशनल है। ठीक, तो हम पहले इसको देखते हैं कि बनाने का तरीका क्या है। इतना बना लिए, अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग इसमें करेंगे कि लिखेंगे v है, क्या हमने माना है? √2 इक्वल टू a बाई बी। ठीक, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। इसको करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे, वी गेट। और हम पाएंगे कि ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर। और ये हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे वीडियो भी मिलेगा, उसमें भी होगा, सब पॉज कर करके देखेंगे। और हम पाएंगे कि आ गया 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। मतलब यहां हम रफ में समझते, वहां नहीं लिखेंगे। 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2, मतलब 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो कोई भी नंबर अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा। अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है 16 को, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, ये श्योर है, ये 2 आएगा। 2 अगर 16 को डिवाइड करता है 4 स्क्वायर को, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको रटना है, ये मतलब फिक्स है, इसको हम भी नहीं बता रहे, ये मैथमेटिशियंस ने बताया है। अगर कोई नंबर किसी के नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उसके ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड जरूर करेगा। तो 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स a। कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, एक ही बात है। 2 से a स्क्वायर को भाग दे, या a स्क्वायर को 2 के द्वारा भाग दिया गया, दोनों बात एक है। 2 डिवाइड से तो पहले एक चीज सीखते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत सारा चीज हम लोग को आने लगेगा। और लगा दो यहाँ पे, और तो इसके बाद या इंप्लाइज का साइन लगा दो, तो ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, यहाँ तक सब कुछ इजी है। यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक नया नंबर मानना पड़ेगा c। इसमें एक नया नंबर c मानना पड़ेगा हम लोगों को। तो a इक्वल टू हम लोग को मानना पड़ेगा 2c। 2 से डिविजिबल है इसलिए 2c। वही √5 को प्रूफ करते तो 5c, √7 को प्रूफ करेंगे तो 7c, √3 को प्रूफ करेंगे तो 3c। तो यहां लिखेंगे टेक a इक्वल टू 2c बी एनी नंबर, कोई नंबर हमने मान लिया a इक्वल टू 2c।
फ्रॉम सेकेंड में हम लोग गए और इसको a इक्वल टू 2c हम पुट कर दिए फ्रॉम सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है तो a के जगह पे 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4c स्क्वायर। ये हो गया। अब जो हमारा आ गया यहाँ नोट कर लीजिए आप लोग, अब आ गया तो अब हम 2 से फिर इसको डिवाइड करें, उस साइड गया 2 तो हो गया 2c स्क्वायर। इसका मतलब 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो गया। यहाँ पे और लगा दो। देखो मैथमेटिक्स क्या है, एक तरह से हम लोग को बेवकूफ भी बनाता है, एज्यूम नहीं करेगा तो मैथमेटिक्स होगा नहीं, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, साइंस में इसको शामिल किया गया तो एजम्पशन है, पूरा प्योर मैथमेटिक्स है। a इक्वल टू 2c मान लिया, कोई नंबर 2c होगा, 2 से 2√2 पूछ रहा है, अगर √3 पूछता है तो सारा चीज वही होता, बस 2 के जगह पे 3 हो जाता। √5 पूछता है तो सब जगह 5 बना देते, √7 पूछता है तो सब जगह 7, √6 के लिए फिर अलग प्रोसीजर। तो ये हो गया। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें हम देखेंगे दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 से बी स्क्वायर को डिवाइड किया गया। फिर इसका मतलब 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, वही बात जो अभी बताएं ए स्क्वायर के लिए, 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2b को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स b, तो 2b को भी डिवाइड किया। अब जो हम देखे तो दो चीज आ गया, 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b, बट हम लोगों ने अजम्प किया है कि 2 एक रेशनल नंबर है जिसके केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, सिर्फ 1 ही वो दोनों को डिवाइड कर सकता है a और b को। मगर हमको यहाँ पे क्या आ गया, 2 भी एक ऐसा नंबर आ गया जो a और b को डिवाइड करता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, here we get another number another number 2 other than 1 divides 1 other than 1 के अलावा another number दूसरा नंबर 2 है, divides a एंड b, a और b को डिवाइड करता है। so 2 is also a common factor between a and b other than 1 के अलावा 2 एक और कॉमन फैक्टर है जो a और b के बीच है। तो यहाँ a को इन्वर्टेड कॉमा में, b को क्योंकि एक नंबर है। दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, यह हमारे माने हुए बात को गलत साबित किया। दिस contradicts our assumption that there is only one common factor between a and b, a और के b के बीच जो कॉमन फैक्टर था केवल 1 है, इस बात को वह गलत साबित किया। इसीलिए क्या है, √2 इज नॉट ए रेशनल, इसलिए √2 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, हेंस नॉट ए रेशनल नंबर, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। नीचे का दिख रहा है, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। बस अब हम इसमें बहुत सारा चीज लिख दिए हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, पहले तो आप बनाइए इसी तरह से 2 बार 3 बार, क्योंकि इसमें बहुत बात समझाया गया। जब क्लास
होगा तो फिर बहुत सारा बात सामने आएगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाएगा तो अपने आप आपको छाटने आ जाएगा कि हाँ ये लैंग्वेज यहाँ जरूरी नहीं था, इतना से भी काम चल सकता था। मगर फर्स्ट क्लास है √2 को प्रूफ करने के लिए पीरियड 4 में, तो इसके लिए तो हमको आपको समझाने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा। अगर √3 बनाइएगा तो जहां जहां 2 था 3 कर दीजिएगा, √5 के लिए जहां जहां 2 था वहां 5 कर दीजिएगा, √7 के लिए जहां जहां 2 था वहां 7 कर दीजिएगा, और आपका बन गया। तो इस तरह से हम लोग सीखे कि √2 को इरेशनल प्रूफ करना। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जिसको प्रूफ करना होता है, जिस इरेशनल नंबर को इरेशनल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग a/b मानते हैं, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और कोई भी रेशनल मान लेते हैं उसको, √2 को या √3 को, √5 √7 को। तो रेशनल मानने में a/b का फॉर्म हुआ या p/q का फॉर्म हुआ, जो भी हो, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होता। अगर p/q हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो a/b हो तो b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मानने के बाद हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर, दैट इज 1 ही एक कॉमन फैक्टर होता है। तो ये मान लिए। अब उसको हम लोग कोप्राइम्स भी बोलते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। मानने के बाद जब हम उसको पहले स्क्वायरिंग किए, फिर एक टर्निंग पॉइंट क्या था कि a इक्वल टू 2c, जब आप वीडियो देखिएगा तो वहां पे मिलेगा 5 होगा 5c, 7 होगा 7c, 3 होगा 3c, क्या √2 में 2c, 3 में 3c, 5 में 5c, 7 में 7c, इस तरह मानिएगा। तो हम आगे के स्टेप में बढ़ते गए तो पता चला कि दूसरा भी नंबर 1 के अलावा 2 मिला, जो कि डिवाइड कर दिया a और b को। इसका मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं रह गया, 1 के अलावा भी दूसरा कॉमन फैक्टर 2 आ चुका है। उसी तरह 3 में 3 आ जाएगा, 5 में 5 आ जाएगा, 7 में 7 आ जाएगा। तो अपना जो माना हुआ बात था कि a और b के बीच केवल एक ही कॉमन फैक्टर 1 है, वह गलत हो गया। तो इसका मतलब दैट इज 1, इसका मतलब मेरा माना हुआ बात गलत हो गया कि √2 एक रेशनल है, उस a और b के फॉर्म में, और b के बीच केवल एक ही कॉमन फैक्टर 1 है। माना हुआ बात गलत हो गया, इसलिए √2 रेशनल नंबर नहीं है। √2 क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो आज के लिए हम लोग यही करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद हमारा जो होमवर्क होगा आज के होमवर्क में हम दे रहे हैं आप लोगों को एक्सरसाइज। हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे, 2-3 क्लास इसमें लेंगे। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। तो कुछ होमवर्क हो गया आपका। होमवर्क में आप लोग बनाइए, डू क्वेश्चन नंबर 1 हम दे रहे हैं अपने मन से। प्रूव दैट √2, √3, √5, √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका होमवर्क हो गया। इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको आप लोग बनाइए। अब बनाने के बाद हमको फेसबुक में मैसेज में अटैच करके भेज दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। बहुत भैया वहां ने एल्गोरिदम वाले चैप्टर में एल्गोरिदम से नहीं बनाया एचसीएफ, उन्होंने लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ बनाया। तो एल्गोरिदम से बनाओ भैया, हम उसको बना के अटैच कर देते हैं कैसे एल्गोरिदम से है। पहला वीडियो देखिए, सेकंड वीडियो देखिए, सेकंड पीरियड का वीडियो देखिए, पहला पीरियड का वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा एल्गोरिदम से कैसे बनता है। उसको आप लोग बना के भेज रहे हैं लॉन्ग डिवीजन, तो वो तो होगा नहीं, मान्य नहीं है। लॉन्ग डिवीजन भी बनाइए, बगल में एल्गोरिदम भी लिखिए। इरेशनल नंबर इसको प्रूफ करना है। तो आप लोग इसको बनाइए। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ये आपका आज का होमवर्क हो गया। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको बनाइए, होमवर्क भेजिए, वीडियो भी जाएगा, वीडियो देखिए, कमेंट में भेजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए, फेसबुक के माध्यम से भेजिए, मगर होमवर्क बना के भेजिए जरूर, तब पता चलेगा कि आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। ठीक है।
तो आप लोग, हमको पता है कि आप सही बनाइएगा, इसको समझ जाइएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट में भेजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना बनाइए, अच्छे से बनाइए, सब लोग बनाइए। थैंक यू।